So my name is Shivangni Mohan and I'm your digital marketing trainer. And see, आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे थ्रू आउट आर पूरा अपना टाइम पीरियड जो अपना ट्रेनिंग में है। सो यहाँ पे आप लोग को जो मेरे से रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या आप लोग को अंडरस्टैंड करना है या फिर देखिए इस इंडक्शन ये इंडक्शन बस इसलिए रखा गया है कि आप लोग को क्या रिक्वायरमेंट है मेरे तरफ से और मुझे क्या रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से। बिकॉज जितना इंटरैक्टिव सेशन आप लोग बनाओगे हर एक टॉपिक्स को लेकर उतना ज्यादा आप लोग को भी सीखने का मौका मिलेगा। एंड अगर कोई जॉब के लिए स्विच करने के लिए या फिर अगर कोई फ्रेशर है उसको भी अगर कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में या न्यू पॉइंट्स के बारे में पता चलता है तो प्लीज डिस्कस करिए क्लास में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आउट दे देते हैं स्क्रीन शेयर करके कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें। तो मैंने एक छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स क्या बनाए हैं, टॉपिक्स बनाए हैं जो आपको इजी होंगे समझने के लिए। तो मेरी स्क्रीन आप लोग को विजिबल है क्या? एक बार प्लीज बता दीजिएगा। शेयर यस है, हाँ। मैम। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू टेक्निकली इसमें हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे कि आप लोग ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या क्या जाना है, आप लोग को कितना नोन है डिजिटल मार्केटिंग, जिससे मुझे ये आइडिया मिलेगा कि मुझे अपार्ट फ्रॉम जो आप लोग को पता है उसके सिवा क्या बताना है, मतलब उसके अलग से मुझे क्या बताना है आपको। सेकंड अपना सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया में हम लोग ये तीन पार्ट्स अपने कवर करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। फेसबुक में कैसे कैंपेन रन किया जाता है, मतलब एडवर्टाइजिंग एड, या फिर आप लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हो मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मीडिया मार्केटिंग कैसे की जाती है या फिर एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, एज वेल एज लिंक्डइन पे कैसे की जाती है। बिकॉज बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो लिंक्डइन पे भी अपने एड्स को रन करते हैं बिकॉज उनका बहुत अच्छा और बिग बजट रहता है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी अगर आप लोग को अपना करियर स्टार्ट करना है तो आप डेडिकेटली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज याद रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग एक अपने में भी बहुत वास्ट है, साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो उनके सब टॉपिक्स हैं आप उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका क्या हो गया, एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि अगर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है कि पोस्ट कैसे बनते हैं, मतलब अगर नहीं भी आते तो सीखेंगे हम लोग, तो पोस्ट कैसे बनते हैं, कंटेंट कैसे डलते हैं, मीडिया कैलेंडर कैसे क्रिएट किया जाता है, साथ ही साथ किस तरह के पोस्ट करने चाहिए, टाइम ड्यूरेशन, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हैशटैग्स का यूज एंड ऑल दैट, जितनी भी अपनी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एज वेल एज यहाँ पे अगर सोशल मीडिया के लिए किसी को भी अप्लाई करना है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो यहाँ पे हम लोग एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग भी जानेंगे जिसमें कि हम लोग ऑडियंसेस के बारे में जानेंगे कि विच टाइप ऑफ ऑडियंसेस वी हैव टू चूज। ठीक है। लोकेशंस, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक। फिर आपका यहाँ पे आता है सेकंड पॉइंट, गूगल। गूगल पे हम लोग किस तरह से एड को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गूगल अपने में बहुत वास्ट है। गूगल गूगल एड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब पे जैसे अपनी कैंपेन्स आती हैं स्किपेबल वाली, जब आप कोई भी वीडियोस को देखते हो या सॉन्ग्स को सुनते हो तो वहां पे आपकी एड्स आती हैं, तो वो आपकी गूगल के ही पार्ट में आती है। ठीक है। तो यूट्यूब एड्स के बारे में जानेंगे। अगर किसी को ब्लॉग पढ़ने का शौक है, किसी को आर्टिकल्स रीड आउट करने का इंटरेस्ट है, किसी को ऑनलाइन कंटेंट रीडिंग का शौक है, तो उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो उसे कहते हैं डिस्प्ले एड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब कैसे दिखते हैं, क्रिएट तो बात की बात है, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम आपको जो सैंपल दिखा रहे हैं कि कौन सी ऐड किस तरह से यहाँ पे गूगल में दिखती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सी, ये एडवर्टाइजमेंट का, ये बैनर्स का जोहो पीपल करके यहाँ पे जो आया है। ठीक है। तो जहां पे मैंने ये रेड मार्क किया है ना, ये आपकी कहलाती है डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड जो होती है वो सिर्फ कंटेंट ब्लॉगिंग ब्लॉग पेजेस पे ही क्या होती हैं, अपनी एड विजिबिलिटी शो करती हैं। तो इसको भी क्रिएट करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये सर्च इंजन मार्केटिंग सीखेंगे, जिससे हम लोग आप बोल सकते हो,
वर्ड में या फिर एनी अदर सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। तो बहुत जॉब ओपनिंग्स आप लोग देखते होंगे तो पीपीसी स्पेशलिस्ट करके भी आता है, पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स करके आता है। तो वो आपको सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो होपफुली अगर मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड दिखे तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तो अभी नहीं है। सी, ये स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड। तो ये जो आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। मतलब आप जितनी बार इस स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये जिसने भी, जैसे PIIDM करके जो भी कंपनी है, उसको गूगल को एक सर्टेन बिट क्या करना होता है, पे करना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो सर्चेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वैरी करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे, सर्विस एंड ब्लॉगिंग प्लस। मतलब आप सर्विस भी सीखोगे एंड ब्लॉगिंग भी सीखोगे यहाँ पे। तो मिक्स कैसे बनती है अपनी सर्विस प्लस ब्लॉगिंग, वो हम आपको यहाँ पे क्रिएट करना बताएंगे। अब वर्डप्रेस क्यों यहाँ पे सीखेंगे, उसका रीजन ये है, अगर किसी को SEO सीखना है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है, तो वो तभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है जब आपके पास कोई वेबसाइट हो। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशली ऑन पेज में, जैसे कि मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स, रोबोट.txt, साइट मैप, कैनोनिकल टैग, रीडायरेक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन किए हो तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकली आप जितना परफॉर्म करोगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज गेन होगा, और इंटरव्यू में आप उतना ही ज्यादा उस चीजों को बता सकते हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस सीखेंगे, बिकॉज विदाउट वर्डप्रेस आप एसईओ सिर्फ थ्योरेटिकली ही सीख सकते हो, और अगर आप वर्डप्रेस सीखते हो तो आप एसईओ को प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो इसलिए हमारे लिए वेबसाइट क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एसईओ हम लोग को सी, और विदाउट एसईओ डिजिटल मार्केटिंग ब्लैंक है। कोई भी वेबसाइट, मतलब किसी भी कंपनी के लिए अगर आप ये बोल दो कि हम सिर्फ एड रन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, सॉरी, कभी भी नहीं चल सकता। एसईओ भी उतना हेल्प करता है, बिकॉज एसईओ आप करोगे तो वो ऑर्गेनिकली हेल्प करेगा। और यहाँ एक चीज और, ये आपका जो पोर्शन होता है ये आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ये आपका पेड बिल्कुल नहीं होता। रेस्ट ये जितने भी हैं आपके, ये सारे क्या हैं, आपके पेड में आते हैं। इसके बाद हम लोग गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे। गूगल एनालिटिक्स हम लोग को क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को यूजर का इंटरेक्शन हमारी कंपनी हब पेजेस से कितना हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग को गूगल एनालिटिक्स सीखना क्या है, जरूरी है। तो गूगल एनालिटिक्स में हम लोग यूजर इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं कि कहाँ से यूजर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, पंजाब से हो रहा है, कहाँ से यूजर इंटरेक्शन हो रहा है, किस पेज पे, वेबसाइट में अगर आपके 10 मल्टीपल पेजेस है तो किस पेजेस पे आपका यूजर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, किस एज के लोग ज्यादा यूजर इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये तो सारा चीजें आपको इसके बारे में यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको जानना है तो गूगल एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट है। लोकल एसईओ क्या होता है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लोकल एसईओ को ना गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। लोकल एसईओ के ना बहुत सारे नेम होते हैं। लोकल एसईओ बोल सकते हो आप, गूगल माई बिजनेस बोल सकते हो आप, बिजनेस लिस्टिंग बोल सकते हो आप। तो बहुत सारे नेम होते हैं इसके। जैसे कि ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज नोन एज लोकल एसईओ, इसे कहते हैं लोकल एसईओ। और अगर सिंपल टर्म में हम लोग बात करें, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप सर्च करते हो ना बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या बेस्ट रेस्टोरेंट इन पर्टिकुलर सिटी, आप सिटी का नेम पुट कर देते हो। अगर आप मनाली घूमने गए हो तो बेस्ट या 3 स्टार या 4 स्टार होटल इन मनाली। तो तब आपको क्या होता है, इस तरह का कुछ आपको एक पैटर्न दिखता है, विच इज योर लोकल एसईओ। लोकल एसईओ को जैसे मैंने बोला, गूगल अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज गूगल माई बिजनेस, सेम आपको लोकल एसईओ को एक्सप्लेन करना है। कोई आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज बिजनेस लिस्टिंग, सेम आपको लोकल एसईओ को ही
रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम लोग सीख रहे हैं SEO। तो गूगल किस आ, आप बोल सकते हो टैक्टिक से, ठीक है, किस टैक्टिक से आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को गूगल सर्च कंसोल सीखना जरूरी है। फिर ये आपका ORM है, विच इज ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए बिकॉज ORM कोई कंपनी में पूछा नहीं जाता। और ORM को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी कंपनी जब बैड रिव्यूज से फिल हो जा, क्या है, कोई भी कंपनी में अगर बैड रिव्यूज आप लोग देते हो तो उसका रीजन क्या होता है? या तो वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, या तो जो आपने डिमांड की होगी उसको फुलफिल नहीं किया होगा, या फिर उन्होंने जो आपको बताया होगा कि भाई हम आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे, आपने आपने उस सर्विस को अच्छी तरीके से आगे पुश नहीं किया होगा। तब हम लोग का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता है कि तब रिव्यूज हमारे बैड होते हैं। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को संभालने के लिए आपको हमेशा अपने प्रीवियस कस्टमर्स को पहले क्या करना होता है? फुल उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, उनको हैप्पी करना होता है। देन आप न्यू क्लाइंट्स की तरफ पुश कर सकते हो। अदरवाइज उन बैड रिव्यूज को देखकर लोग आपके पास नहीं आएंगे, जो भी न्यू कस्टमर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे? क्लास में कवर करेंगे प्रैक्टिकली। इसमें टॉपिक्स में कोई डाउट या कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, बट स्टिल अगर कुछ ऐसा लगता है किसी को भी। अभी तो नहीं है मैम, कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इसलिए अगर आपके माइंड में अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी ओके अगर ओके। ऐसा लगे तो। हाँ। सो अब देखिए, इसके बाद हम आपको असाइनमेंट्स भी देंगे। असाइनमेंट्स इस तरीके से एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप, सॉरी, हाँ। सो देखिए, असाइनमेंट्स इस तरह से रहेगा जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अपना फेसबुक ऐड का टॉपिक कवर हो गया। आपके हर 2 सेशन बाद आपको एक सेशन एक्स्ट्रा होगा, जिसमें कि आपको अपना PPT प्रेजेंटेशन रेडी करना है, जो भी आपने प्रीवियस 2 क्लासेस में पढ़ा है, समझा है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लेट कंसिडर कि आपने यहाँ पे टॉपिक कवर किया फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक में मैंने आपको 2 सेशन में 2 कैंपेन रन करना सिखाया, एक लीड जनरेशन कैंपेन, एक ट्रैफिक कैंपेन, ठीक। उस 2 सेशन बाद आपको अपना मैक्सिमम 10 स्लाइड्स का आपको अपना प्रेजेंटेशन रेडी करना है। और वो प्रेजेंटेशन आपको मुझे तो नहीं, बट कोई और जो क्या बोल सकते हो आप, ट्रेनर रहेंगे या फिर कोई और जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे? वो आपको वहां पे उनको प्रेजेंटेशन शो करना है। क्यों? उसका भी एक रीजन है, बिकॉज जो आप सीखे हो, कितना सीखे हो, वो आपको वहां पे बताना है, जिसकी वजह से वो एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हुए हो फॉर द फर्दर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के लिए। अगर आप लोग को कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग मुझसे इधर से पूछ सकते हो। मैं कुछ भी, अगर आप लोग को कुछ भी ऐसा लगता है, ओके मैम। ओके मैम। मतलब ऐसा अगर कुछ भी लगे कि आप लोग की क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर आप लोग क्या चाहते हो कि क्या क्या टॉपिक्स है, अगर कुछ भी ऐसे आपके माइंड में आ रहा है तो। Currently, we don't have any photo. ओके। सो सी, हम लोग छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू का यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे बस इतना जानना है कि आप लोगों ने क्या क्या अंडरस्टैंड किया है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप लोग ने भी कुछ ओवरव्यू देखा होगा, या फिर आप लोग को भी कुछ आइडिया होगा या टॉपिक्स के बारे में, या फिर किस तरह से कुछ भी ऐसा है तो एक बार आप लोग मुझे बता दो, जैसे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या आपको बताना है। जैसे आप लोग को फेसबुक पेजेस कभी आप लोगों ने बनाए हैं? फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट होता है? यस मैम। ठीक है। 1 मिनट, मुझे ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होगा, मुझे एक बार नेम से ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है।
सो हाँ, किसने, इशिता को आइडिया है फेसबुक पेज का? यस मैम। ठीक है। यहाँ पे देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि मुझे नहीं पता ग्रोथ मार्केटिंग वाले सेशन में कौन कौन ऐड था, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है। बट उसमें भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग का आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस जगह पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा डिजिटल मार्केटिंग में कि आप जब भी किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो सबसे अच्छा वो भी छोड़ते हैं, लिंक्डइन पे कौन कौन है, मेन तो ये आता है, कंपनी तो बात की बात है। मैं हूँ मैम लिंक्डइन वेरी पे। गुड। मैं शुभम भी है, वेरी गुड। आशीष, राजीव, और कौन है, लीसा, यस आप यस यहाँ मैम। मैम। सब है ना? अब मुझे ये बताइए, लिंक्डइन पे आप लोगों के कनेक्शंस कितने हैं? मोर मैम देन फाइव मेरे, हंड्रेड है? अप्रोक्स हाँ मेरे 1700 फॉलोअर्स है एंड 500 प्लस कनेक्शंस है। वेरी गुड इशिता, मतलब आप एग्रेसिवली एक्टिव हो, वेरी गुड। रेस्ट? हाँ। मैम मेरे 200 प्लस है। ओके ठीक है लीसा, तब भी चलेगा। राजीव, शुभम, आशीष, कोई बात मेरी नहीं। भी 200 प्लस है। 200 प्लस है। देखिए, चलेगा शुभम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लिंक्डइन ना अभी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे तो और भी बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, वी वर्क एंड ऑल दैट, बहुत सारे आ चुके हैं। बट मेरा लिंक्डइन पे बोलने का बस इतना ही रीजन था, अभी करंट सिनेरियो में लिंक्डइन ना बहुत ज्यादा बूमिंग पे है। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो लिंक्डइन को हायर प्रायोरिटी पे रखती हैं डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है। हाँ, हर कोई कंपनी लिंक्डइन को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मेरा कनेक्शन पूछने का रीजन ये था, क्योंकि कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक किसी कंपनी के सीईओ का हो, चाहे वो मैनेजर का हो, चाहे वो एचआर का हो, एक्स वाई जी, वो किसी भी प्रोफाइल का, इवन दो वो एग्जीक्यूटिव, इंटर्न, ट्रेनी, किसी का भी हो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग करना है, किसी को क्लाइंट्स चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को मतलब कुछ भी एक्स वाई जी चाहिए, वही कनेक्शन एट द एंड आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ लिंक्डइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई न्यू अपडेट आता है, ठीक है, जब भी कोई न्यू अपडेट आता है, तो उस टाइम पे लिंक्डइन आपको सबसे पहले वहां पे क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब बात आती है प्रोफाइल की, ठीक है, अब बात आती है लिंक्डइन प्रोफाइल की। तो यहाँ पे अगर हम लोग, वन सेकेंड, लिंक, एक सेकेंड, हाँ, लिंक्डइन, सॉरी, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, या फिर जैसे से हम आपको शो कर, अगर वैसी नहीं है, तो प्लीज आप उसमें हर एक चीज को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये जैसे मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की, आप किसी को भी अपना आइडल कर सकते हो, अगर आपको किसी कंपनी का कोई किसी का प्रोफाइल अच्छा लगता है, आप वो भी यूज करो। लेकिन हाँ, अपनी प्रोफाइल को जितना ज्यादा इलेबोरेट करके आप रखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। सी, कि आपका करंट पोजीशन, अगर आप किसी के यहाँ ट्रेनी पे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप ओपन टू वर्क हो, आपको यहाँ पे पुट करने की रिक्वायरमेंट है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी किए हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या पीएचडी किए हो, तो प्लीज आप उसको भी पुट करो वहां पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके पास जैसे कोई पोस्ट, लिंक्डइन एक और चीज भी कहता है, अगर आपके पास कनेक्शंस हैं, अगर आपके पास आइडिया नहीं कि आपको क्या पोस्ट करना है, किस तरह का पोस्ट करना है, तो आप रीपोस्ट कर सकते हो। अगर किसी का, मानिए मुझे इशिता का पोस्ट अच्छा लगा है कि उन्होंने बहुत अमेजिंग कंटेंट लिखा है, या मुझे लीसा का, या फिर मुझे शुभम का है, किसी का भी मुझे पोस्ट अगर अच्छा लगा है जिसमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ग्रैब हो रही है, बट मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे,
उसको रीपोस्ट कर देंगे विद शॉर्ट कंटेंट न्यू अपडेट करके। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों? उससे जो आपके कनेक्शंस होते हैं वो ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिस पर्सन इज एग्रेसिवली एक्टिवेटेड ऑन लिंक्डइन। क्योंकि अगर आप जितना एक्टिवेट रहोगे ना, जितना एक्टिव रहोगे आप इस पे, तो उतना ज्यादा आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एट द एंड अगर आप ये कोर्स भी कर रहे हो तो उसका एक ही रीजन है कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लिंक्डइन पे हम इसलिए फोर्स कर रहे हैं बिकॉज लिंक्डइन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है और वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है हमें। और दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग अभी एआई से भी थोड़ा कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एकदम बंद नहीं होगा, बट वो अपने टर्म्स को थोड़ा चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे हम लोग चैट जीपीटी का यूज नहीं कर सकते थे, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग chat.ai का यूज कर सकते हैं। और भी जो भी हमारे एआई टूल्स है वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, बट हाँ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यूज। साथ ही साथ कंटेंट मार्केटिंग हम लोग जानेंगे, यहाँ पे कंटेंट कैसे बिल्डअप किया जा सकता है। बहुत लोग ये भी पहले ओल्ड डिजिटल मार्केटिंग में ये होता था कि जब भी आपको कंटेंट लिखना होता था आपको खुद से उसको क्रिएट करना होता था। मतलब एक भी पैराग्रिज्म उसमें नहीं आना चाहिए, प्लैग नहीं आना चाहिए। क्योंकि कहीं पे अगर प्लैग आया तो उस चीज को वो प्रमोट नहीं करेगा। जो मानिए लिंक्डइन एक अलग एल्गोरिदम पे वर्क करता है, फेसबुक एक अलग एल्गोरिदम पे वर्क करता है, इंस्टा एक अलग एल्गोरिदम पे वर्क करता है, तो नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अब थोड़ा थोड़ा एआई के संग आ रहा है, तो हम लोग एआई का भी यूज करते हुए क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करना सीखेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ आप लोग अगर कहीं कोई अगर इंटर्न के लिए जॉब किया है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है और डायरेक्ट अगर उसने कोर्स ही ज्वाइन किया है, कुछ भी जो भी आपका प्रोफाइल है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा अपना अबाउट आप अच्छे से पुट करो। क्या हो गया इसको? एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग करने लगा। हाँ, आप लोग अपना अबाउट पुट करो, जो भी है आपका, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप वो पुट करो। ठीक है, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आपके पास कोई कॉलेज के सर्टिफिकेशंस है, या फिर कॉलेज के बाहर के सर्टिफिकेशंस है, या फिर अगर आपने किसी और जगह से कोई कोर्स किया होगा, वो सारे सर्टिफिकेशंस आप यहाँ पे पुट करो। वो कहाँ पे आपको मिलेंगे? फीचर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे रिव्यूज थे, या फिर मेरे आपके रेज्यूमे हो गए, मेरे सर्टिफिकेशंस हो गए, तो सारी चीजें आप यहाँ पे पुट करो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल को देखेगा ना, उसको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। साथ ही साथ इसके अंदर आप, ये तो एक्टिविटी हो गया, लोड हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ये आपके एक्सपीरियंसेस आ गए, सारे के सारे आपके एजुकेशन आ गए, आपका जो भी आपने सर्टिफिकेशंस लिया है आप ये पुट करो, किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, रिकमेंडेशंस अगर कोई आपको रिकमेंड किया है तो। ठीक है, रिकमेंडेशंस भी आप पुट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑफ रिव्यू। ये एक रिव्यू की तरह ही काम करता है। किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, या फिर कॉलेज में कुछ मिला कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आपकी प्रोफाइल जितनी ज्यादा लंबी दिखाई देगी उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं कंप्लीट है तो प्लीज आप लोग, लेकिन हाँ सेलफोन से मत करिएगा, लैपटॉप से करिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगे तो, अगर किसी का नहीं कंप्लीट है तो प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आप लोग ट्विटर पे भी होंगे। है कोई ऐसा जो नहीं है ट्विटर पे, या फिर नहीं अगर कुछ भी है तो प्लीज प्रोफाइल ट्विटर पे भी बना लीजिए आप लोग। अगर कोई इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहा तो प्लीज इंस्टाग्राम पे बने, बिकॉज हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम का भी एड रन करना सीखेंगे, स्पॉन्सर्ड एड। ठीक, और साथ ही साथ अगर एक चीज और, कोई अभी लैपटॉप से ज्वाइन है, यस और नो? कोई भी अगर मैम, लैपटॉप है ना, Yes, yes. तो Yes, अभी ma'am. अभी हम आपको गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट, देखिए गूगल ना अपनी कुछ चीजों को चेंज कर चुका है। ठीक है, जैसे मेरी प्रोफाइल बहुत टाइम से डमी प्रोफाइल बनी हुई है गूगल एड पे, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको गूगल एड का ना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दे रहे हैं। सेम प्रोसीजर, वन टाइम में जिसका हो गया वो उसकी लक की बात है, अदरवाइज आपको सेम स्टेप्स क्या करना होगा, फॉलो करना होगा मल्टीपल टाइम्स में। ठीक है,
तो आपको जब तक मतलब हम लोग क्लास वैसे स्टार्ट करेंगे ही तो कल से, तो फिर जब तक हम लोग गूगल एड्स पे आएंगे एटलीस्ट तब आपका गूगल एड्स अकाउंट बन जाना चाहिए फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इशिता शायद अगर आपका है तो आप स्क्रीन प्लीज शेयर करिए, तो हम कैसे अकाउंट बनता है वो स्टेप्स आपको बता देते हैं। ओके मैम। मैम हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक गूगल अकाउंट बना हुआ है, तो अच्छा, मैं अभी दूसरे अकाउंट से कर दूं, लाइक वो मेरी चलेगा। आपके कंपनी पास का है। अदर जीमेल अकाउंट है? हाँ, मैं हाँ हाँ उससे हाँ, कर दूं तो चलेगा चलेगा ना? चलेगा चलेगा। 2 मिनट में जस्ट हाँ ऑन कर हाँ रही हूँ हाँ, उसको। बिकॉज माने और भी जो अदर लोग हैं ना उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, तब भी नहीं आएगा तो और भी जो हेल्प हो सकती है हम आपको वैसे बताएंगे। हम इसलिए चाहते हो कि जब हम आपको गूगल एड सिखाए ना, आप सबका अकाउंट हम्म, उस टाइम पे बना रहे। हाँ ठीक है, 2 मिनट में हाँ हाँ, शेयर कर दूँ आराम उसको। से, टेक योर टाइम। आप लोगों को कुछ अगर और ऐसा लग रहा है, शुभम, राजीव, लीजा, आशीष, इशिता, किसी को भी कुछ भी ऐसा लग रहा है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, भेज अपार्ट फ्रॉम जो हम आपको बता रहे हैं उसके सिवा अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो फील फ्री। हाँ, स्क्रीन तो शेयर हुआ है इशिता आपका, बट अभी ना थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है स्क्रीन। ये मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों हाँ, हो हो रहा है। गया हो गया हो गया हो गया हो हो गया गया। ना? हाँ, हाँ, वो थोड़ा ब्राइटनेस का आ रहा था। चलेगा। थैंक यू इशिता। हाँ। देखिए, स्टेप्स आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। गूगल एड्स बनाने के लिए हम लोग दो तरह कीवर्ड्स का यूज करते हैं। पहला जो इशिता ने पुट किया, सिंपली गूगल एड्स। दूसरा इसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। हम लोग कौन सा कीवर्ड सॉरी यूज करते हैं गूगल पे? गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर जब आप पुट करते हो ना, तो यहाँ पे ही आपको फर्स्ट जो लिंक दिख रहा है, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ब्लू बॉक्स में विजिट कीवर्ड प्लानर, इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस थोड़ा सा स्क्रॉल, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, एक सेकंड ना इशिता। अगर आप इशिता की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एकदम बॉटम पे उनके कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, वहां लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अब वो क्यों यूज करे उसका एक रीजन है। हमारे पास कोई ऑफिशियल कंपनी नहीं है, ठीक है। अभी ना उसकी वेबसाइट है, हम लोग अभी डमी सीख रहे हैं। डमी का मतलब ये नहीं है कि जो आपको हम डमी में बताएंगे वो आपको इंडस्ट्री में नहीं करने को मिलेगा। जो चीजें आप यहाँ पे क्लास में सीखेंगे हूबहू वही काम आपको इंडस्ट्री में करना है, बट उनका जो आप बोल सकते हो टैक्टिक्स है वो चेंज हो जाता है। क्यों? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप किस इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर कौन से क्लाइंट्स किस इंडस्ट्री के हैं वो हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बट टर्म्स हमारे वहीं पर वही रहेंगे। एक चीज और, जब आप ऑफिशियल अकाउंट बनाते हो, अभी हम डमी आपको बता रहे हैं, बट इन दैट सिनेरियो जब आप ऑफिशियल अकाउंट बनाओगे तो ऑफिशियल अकाउंट पे आपको मिनिमम स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो आपको 20,000 रुपीज आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट के क्रेडिट करना पड़ता है। 20,000 मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी करो। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डमी अकाउंट बना रहे हैं, बिकॉज अभी कोई भी, क्योंकि अगर 20,000 क्रेडिट कर दोगे गूगल के एड अकाउंट में, तो जब भी आप कोई कैंपेन रन करोगे तो वो 20,000 में से अमाउंट क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको डमी अकाउंट पे करवाएंगे। तो जहां पे आप इशिता का कर्सर देख रहे हो ना, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, आपको वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपका ये जो डमी, और स्क्रॉल डाउन करिएगा। हाँ, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो इशिता का स्क्रीन आपको दिख रहा है उसके नीचे एक ब्लू कलर का आपको हाइपर लिंक दिख रहा होगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ,
अब यहाँ पे इंडिया हो गया, इंडिया टाइम हो गया, इंडियन करेंसी हो गया, करेक्ट है। और स्क्रॉल डाउन करिए इशिता एक बार। ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए। पेमेंट मोड दे देखिए, और स्क्रॉल डाउन करिए, और करिए। वांट टू पर्सनलाइज गूगल एंड गेट अ फोन नंबर, नो करिए इसको, यहाँ पे नो करिए। और अब करिए आप एक बार। यही प्रॉब्लम दे रहा है, पेमेंट का लेता आया। इस ऐड अकाउंट को डिलीट करिए इशिता एक बार। जहां पे आपका आई दिया हुआ है ना, राइट टॉप कॉर्नर में देखिए वहां पे। हाँ, वहां देखिए आई पे क्लिक करिए, और वहां देखिए डिलीट का ऑप्शन है, हाँ डिलीट करिए। यही प्रॉब्लम अभी गूगल एड्स दे रहा है। हाँ, रिमूव इट कर दीजिए। इस टैब को क्लोज करिए और वापस से सेम तरीके से ओपन करिए। नहीं, यहाँ से क्लिक मत करिए, आपको गूगल पे जाके ना वापस करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिएगा। क्लोज करिए इस टैब को, गूगल एड्स के टैब को। और फिर से गूगल पे जाइए और सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। ये जो प्रॉब्लम आप इशिता पे देख रहे हो ना, यही प्रॉब्लम आपको मल्टीपल टाइम्स गूगल करने लगा है, क्योंकि गूगल अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो चुका है। सेम स्टेप्स, विजिट योर कीवर्ड प्लानर। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। सेम आ गया क्या वापस से? और स्क्रॉल डाउन करिए, फिर से डिलीट करिए श्वेता। आपको वो बार बार अब ये पूछेगा, डमी अकाउंट के लिए यही स्टेप्स आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा। मैम ये चीज ना उसमें जो मैंने अभी एक कंपनी का बनाया था हम्म। उसमें भी आ रही है बार बार। वो वो तो इसी प्रॉपर उसकी वेबसाइट वगैरह सब है। नहीं, तो उनसे आप ये पूछिए, उनका यूआरएल हो गया, और दूसरा उनका बजट, क्या ये सब उन्होंने पुट किया है उसमें, कि वो भी अभी नहीं कैसे? अभी नहीं नहीं अभी तक कुछ नहीं करा है, पर जस्ट मैंने अकाउंट बनाया था सिंपल। बस हाँ। मेरे को ट्राई करना था कि एड्स कितने मतलब उसके पे चल सकते हैं। मैं गूगल एड्स नहीं पे नहीं कभी नहीं, मैंने वर्क किया नहीं है। अगर किसी कंपनी के लिए अगर आप बनाते हो ना, तो उस कंपनी की वेबसाइट हो गई, उनका हाँ एड्रेस हो वो सब गया चीजें उनका। डाली थी। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा था? मतलब अभी वो ऐसा। अकाउंट आपका बना हुआ है? हाँ मैं आपको शो भी हाँ, कर एक बार सकती हूँ। शो करिए उसको आप। हाँ, एक सेकेंड। मेरे को ये दिख नहीं रहा। आई गेस। हाँ, यही है शायद हाँ आपका। ये। ठीक हाँ है, ये यही। हो गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल पेज। ये वापस मतलब ये मांग रहा है। एक मिनट। आपका बिजनेस नेम है बीएक्सी मीडिया, ठीक है। हम्म। वेयर शुड हम्म। यू यूज गूगल बिजनेस प्रोफाइल पेज? डोंट हैव अ वेबसाइट, गो टू कॉल और बिजनेस प्रोफाइल बीएक्सी मीडिया, ठीक है। आपने प्रीव्यू पे क्लिक करिए एक बार, इस पे बीएक्सी मीडिया पे प्रीव्यू लिखा हुआ है ना। हाँ। अ, ये उसकी वो है, गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल है। ठीक है, डन कर दीजिए इसको आप। एक सेकेंड रुकिएगा ना। गूगल हम्म। बिजनेस, नेक्स्ट करिए इसको। अब वो सारी। एक सेकेंड, फोन नंबर हो गया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका यही वाला जीमेल आईडी है। हम्म। स्क्रॉल डाउन करिए, और ठीक है, एडिट करिए। अरे नेक्स्ट करिए, सॉरी एडिट कह रहे, नेक्स्ट करिए। ठीक है, एक सेकेंड, सर्च थीम, एड अ सर्च थीम लोकेशन, सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच सर्चिंग। अब आपका जो बीएक्सी मीडिया है ना, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? ये ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है, बेसिकली एडिटिंग एंड ये सारी सर्विसेज है। पूरा ठीक है, मतलब एसईओ वगैरह सब चीजें। वहां पे आप एसईओ सर्च करो एक बार। एड, हाँ यहाँ पे टाइप करिए एसईओ। नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट सर्च करो। एडवर्टाइजिंग, हाँ एडवर्टाइजिंग सर्च करिए। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करिए, एडवर्टाइजिंग कंपनी लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। हम्म। मैं मार्केटिंग कंपनी लिख दूं? चले, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग दोनों लिख लीजिए। ओके। एडवर्टाइजिंग एंड, या फिर ऑब्लिक, जो भी आपको सही लगे वो वैसे आप लिख लीजिए, एंड मार्केटिंग कंपनी लिख लीजिए, दोनों आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको देखिए, अब करना क्या है, जो आपकी बीएक्सी मीडिया है ना, उसके हम्म। बारे में यहाँ पे आपको इलेबोरेशन देना है। जैसे कि स्क्रॉल डाउन करिए, वहां देखिए हेडलाइंस लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे हम्म मिनिमम आपको 5 हेडलाइंस, हेडलाइंस का मतलब क्या होता है, जो आपके कंपनी को डिस्क्राइब कर सके। मतलब हम्म फॉर हम्म एग्जाम्पल आप वीडियो एडिटिंग करते हो क्लाइंट्स के लिए, तो वीडियो हम्म एडिटिंग आपका एक कीवर्ड हो गया, बट हम्म, क्लाइंट के लिए कैसे हेल्प करेगा, उस तरह से आपको वीडियो एडिटिंग का एक, आप बोल सकते हो टैगलाइन का यूज करना है। हाँ जी हाँ जी। फिर एसईओ हो गया, एसईओ कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हो थ्रू एसईओ वी विल ग्रो योर बिजनेस 200x, और जैसे भी आप करें 10x, आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर ओके। आप लेट कंसिडर कि आप सोशल मीडिया पोस्टिंग करते हो, तो आप हम्म वहां पे सोशल मीडिया पोस्ट आपका एक कीवर्ड हो गया, आप उससे एक टैगलाइन क्रिएट कर दो जो आपके कंपनी को डिस्क्राइब कर सकता है, तो आपको ओके। वो यहाँ पे लिखना है। लॉन्ग हेडलाइन क्या होती है, लॉन्ग हेडलाइन में आप बीएक्सी मीडिया कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है और कैसे किसी कंपनी को हेल्प कर सकते, कंपनी मतलब क्लाइंट को हेल्प कर सकता है, बिकॉज बीएक्सी मीडिया तो खुद में एक हम्म कंपनी है, तो वो किसी क्लाइंट को हम्म, कैसे हैंडल कर सकता है, उससे बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकता है, और इतनी ये क्या क्या प्रोडक्ट्स वो, प्रोडक्ट्स सॉरी सर्विसेज क्या वो प्रोवाइड करता है, वो चीजें हम्म, आपको लॉन्ग हेडलाइंस में पुट करनी होती हैं। ओके। ठीक है। फिर आपका हम्म ये डिस्क्रिप्शन आता है। अब डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या पुट करते हैं, बेसिकली हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन सेम थिंग है, बट वो हम लोग डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप, अगर आप राइट साइड पे देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे कुछ आपको एड का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है। हाँ। तो इन केस जब आप अपनी कंपनी के लिए जब आप पेड एड रन करोगे ना, तो उस टाइम पे अगर आपका हेडलाइन आपको नहीं याद आ रहा होगा कि क्या कुछ न्यू अट्रैक्टिव कैसे क्रिएट करे, तो जो आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे अपनी हेडलाइन दी होगी, उस टाइम पे हम्म गूगल क्या करेगा, उसको यूज कर लेगा। ओके तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके ओके। जैसे देखिए उसने एक सैंपल में आपको दिया है कि लेट कर हाँ, बीएक्सी मीडिया इंक्रीज योर सेल्स एंड डबल योर रीच, तो हम्म एक नहीं होता थोड़ा कैची एंड अट्रैक्टिव वो हो गया। तो इस तरीके से हम्म, आपको यहाँ पे पूरा लॉन्ग टेल हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन आपको पुट करना होगा, देन आप नेक्स्ट करोगे इस पे। ओके। तो ये ये तो मेरे को होगा। पूछ के ही डालना पड़ेगा। हाँ, इमेजेस में भी अब याद रखिए, इमेजेस ना अगर अगर आप लोग में से कोई भी अगर उसमें होगा, अब मुझे आप शायद थी शिदा, मुझे याद नहीं, आप शायद ग्रोथ मार्केटिंग में थी या फिर फर्स्ट नहीं। सेशन। हाँ, हम मास्टर हाँ। क्लास का था ना, उसमें आप थी शायद। नहीं, मैं मास्टर क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई अच्छा थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखिए हाँ। इमेजेस में क्या करना होता है ना, दो तरह की अपनी इमेजेस होती हैं। एक हम्म होती है स्क्वायर इमेजेस, जिसके चारों एजेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब 1:1 की रेशियो। ठीक। ओके। तो एक आपको स्क्वायर इमेजेस विच इज योर लोगो, आपका कंपनी का लोगो होना चाहिए वो। हम्म ठीक है। ओके। सेकेंड आपका आ जाता है लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल इमेजेस। ठीक है, जिसका लेंथ आपका, और लेंथ इनटू ब्रेथ वाला आपका चले फॉर्मूला वहां पे। तो आपको एक लोगो पुट करना होगा और एक बैनर पुट करना होगा, लैंडस्केप को हम लोग बैनर का भी नाम दे सकते हैं, जो रेक्टेंगल में होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये दो इमेजेस यहाँ पे पुट करनी है दोनों में। ओके। लैंडस्केप में आपको एक रेक्टेंगल बैनर पुट करना है, और स्क्वायर में आपको लोगो पुट करना है। अगर मानिए आपकी हाँ बोलिए। लैंडस्केप बैनर इन द सेंस जैसे लिंक्डइन पे पीछे कवर इमेज एग्जैक्टली रहती है वैसा। एग्जैक्टली, कवर फोटो। ओके हाँ, ओके। कवर फोटो। और स्क्वायर इमेजेस में आपकी लोगो हो जाएगी। लोगो इसलिए कह रहे, बहुत लोग लोगो नहीं पुट करते, बट लोगो आपको हेल्प करता है आपकी ब्रांड को प्रमोशन के लिए, क्योंकि बहुत ओके लोग अगर आपका नाम नहीं याद रखेंगे तो बहुत लोगों से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो ओके। वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद समझी। आपका क्या है, देखिए यहाँ पे भी लोगो। आपको लोगो पूछ लिया है, तो आप दोनों में हम्म पुट कर सकते हो। तो आप अपनी कंपनी से पूछ लेना कि लोगो में, स्क्वायर में भी आप लोगो पुट कर सकते हो, और लोगोस में तो आप लोगो पुट करोगे ही, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख लेना ठीक उस है। तरीके से, तो ये तीनों इमेजेस आपकी यहाँ पे पुट हो जाएगी। ओके। फिर आपका यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, साइट लिंक है, वीडियो है। अब देखिए वीडियोस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई छोटी सी क्लिप हो 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स की, या 1 मिनट ही हम्म मान लेते हैं, तो अपने हम्म, कंपनी कैसे कुछ लोग बनाते हैं ना अपनी प्रमोशंस वीडियो की, हाँ हाँ बीएक्सी हाँ। में, तो आप उस तरह की वीडियो इसमें पुट कर सकते हो। बट अगर आप 30 सेकेंड्स की वीडियो पुट करो तो ज्यादा बेटर, बिकॉज गूगल ना बहुत मतलब फिर लोडिंग टाइम अगर उसका ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इट्स मच बेटर कि अगर आप 30 सेकेंड्स की, मिनिमम 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 50 सेकेंड्स की वीडियो अगर आप पुट करो, और ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है ओके ये। ठीक है। ओके। साइट लिंक क्या होता है, साइट लिंक बेसिकली अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आप कोई कीवर्ड सर्च करो दूसरे टैब पे,
न्यू टैब पे जाइए और कुछ भी सर्च करिए, उसमें अगर मुझे ऐड दिख जाएगा तो हम आपको साइट लिंक एक्सप्लेन कर देंगे। ऐड, इसमें एक सेकेंड, साइट लिंक इसमें नहीं है, और स्क्रॉल डाउन करिए, करते चलिए, जहां पे अगर मुझे दिखेगा हम आपको बताते हैं, और करते चलिए। वहां पे वीडियो मार्केटिंग कंपनीज डालिए। हाँ, ठीक है। अब जैसे आप ये देख रहे हो, SEM दिख रहा है, टिकटॉक दिख रहा है, ये वैसे तो ये टेक्निकली स्पॉन्सर्ड एड नहीं है, बट ये जो आप SCM और टिकटॉक मार्केटिंग एजेंसी देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड साइट लिंक। साइट लिंक इजी लैंग्वेज में ये कंसिडर करता है, जब भी आप कोई चीज, कोई एड को क्रिएट करते हो अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो उसका इजीएस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, मतलब मानिए BXC मीडिया जो है वो वीडियो मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग करती है, सबसे ज्यादा उसको सर्विसेज इसी में, मतलब नहीं होते, क्लाइंट को सर्विसेज इसी में प्रोवाइड की है। तो हमारी साइट लिंक सिर्फ वीडियो मार्केटिंग की बनेगी एंड पेड मार्केटिंग की बनेगी, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट अगर पेड मार्केटिंग से सर्च करता है, जैसे कि उससे आपने वीडियो मार्केटिंग सर्च किया, तो टिकटॉक मार्केटिंग भी आपका वीडियो मार्केटिंग में आता है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो साइट लिंक आपके बिजनेस का जो मेन टर्म होता है ना, उसको क्रिएट करने को बोलते हैं। कैसे क्रिएट होता है ये तो हम लोग सीखेंगे, बट ये साइट लिंक का मतलब ये होता है, ओके। ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन्स क्या होते हैं? कॉल टू एक्शन बटन्स जो इमीडिएटली मतलब जैसे लर्न मोर, विजिट माय वेबसाइट, इस तरह के जो ऑप्शंस नहीं होते हैं, जैसे देखिए वहां पे लर्न मोर लिखा हुआ है, तो ये आपके क्या होते हैं? कॉल टू एक्शन बटन्स, कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप BXC मीडिया के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाओगे। ओके। तो ये आपके कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं। आया ना समझ में आपको? हाँ, आ गया। आप इतना एक क्रिएट कर लो। हाँ बोलिए। ये मेरे को एक बिडिंग का भी समझ नहीं आ रहा था। बिडिंग का देखिए, बिडिंग बहुत अलग अलग पैटर्न्स में होती है। आप इतना पहले हम्म, ना एक जगह फिल करके रख लेना, उसके बाद का जो स्टेप है हाँ, ना, क्योंकि बिडिंग में देखिए आप क्या नोट कर रहे हो, फिर कीवर्ड्स कैसे मिल रहे हैं, फिर आपको कितनी बिड सेट करनी है ना, फिर हम वो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं, ओके। ठीक है। मतलब इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, ठीक है। ये तो आप, वाला अकाउंट भी एक बार वापस बना के देख हाँ लेंगे। हाँ हाँ, डमी वाला। एक बार आप प्लीज, आप लोगों को समझ में आया ना, राजीव, लीसा, आशीष, शुभम, कि कैसे डमी अकाउंट को Yes, क्रिएट ma'am. करना है? यस Yes, यस। ma'am. ठीक। कहीं पे कोई डाउट होगा तो अगर आपका व्हाट्सएप पे कोई भी ग्रुप बनता है ना, तो अगर मेरे पास जो भी इजीएस्ट वीडियो मुझे हो सकती है, मिल सकती है, वो हम आपको एक बार शेयर कर देंगे, तो आप लोग उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। ठीक है। चलिए, अभी मे भी आपको थोड़ा सा HR जो है, प्रशांत आप अगर हैंडल कर लीजिए। Yes, ma'am. I'm in the session. Guys, am I audible? Yes, sir. Okay, ठीक है। थोड़ा ना नेटवर्क इशू की वजह से मैं दो दो डिवाइसेस से कनेक्ट हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग इसको अभी। एंड सचिन, कैन वी प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग? सेशन अभी ओवर हो चुका है।